अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1249 दिन हो गए। तारीख 8 अप्रैल सन 2025, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। आत्म परिष्करण शब्द है। आत्म परिष्करण, आत्म शब्द का अर्थ तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 6 अर्थ होते हैं और समानांतर हैं। स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद और स्वतः, ये आत्म शब्द का अर्थ हुआ। और परिष्करण शब्द है तो परिविशेषण लगा है करण में, विशेष प्रकार से करण को जानना, देखना, समझना, परिमार्जन करना, सुधार करना। तो करण क्या है? करण शब्द का अर्थ होता है शरीर, इंद्रिय और मन, यानी सूक्ष्म शरीर। काम करने की क्षमता, तो करण में जो इंद्रिय है, इंद्रिय एक के लिए है, इंद्रियां शब्द है। शरीर, शरीर में कितने इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, सब कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और शरीर का भी उसमें जिक्र कर दिया तो शरीर पूरा है। अब शरीर के अंदर में जो कुछ भी वो कर्ण है, चाहे वो स्थूल के रूप में हो चाहे सूक्ष्म के रूप में हो। और साधना का मतलब होता है बस में करना। हमारा यही शरीर और शरीर की इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये मेरे बस में नहीं। जो कि हर जगह हम लोग सामान्य रूप से इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरा आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा जीभ, मेरा हाथ, मेरा पैर। सामान्य रूप से सबके साथ सभी लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वो गृहस्थ के रूप में हो, चाहे साधु के रूप में हो, चाहे वो विद्वान के रूप में हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो। यानी मनुष्य रूप में जितने लोग हैं पूरे विश्व में, सभी लोग यही प्रयोग करते हैं, मेरा 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 मेरा। यहां तक कि ये भी देखता हूं जो धार्मिक लोग हैं वह लोग भी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी में वो कहते हैं ओ माय गॉड।
मुसलमान लोग कहते हैं हे मेरे अल्लाह, हिंदू लोग कहते हैं हे मेरे भगवान। तो अल्लाह भी, भगवान भी, गॉड भी मेरे हैं, न कि मैं हूं। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं सबको। सबके अपने अपने शब्दों के अपने अपने महत्व हैं, जिसको अंग्रेजी में डिफिनेशन कहते हैं। सबके अपने अपने डिफिनेशन है। भगवान प्रकृति को कहते हैं, जो मेरा शरीर है, तो मेरे अपने शरीर को ओ माय गॉड, अरे ओ मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। अब वो अपने शरीर को न समझ करके बल्कि दूसरे के शरीर को कहते हैं, जो अपने से ऊपर इसको मान रखे हैं। अल्लाह का मतलब होता है आल इल आह, उसी का हिंदी रूपांतरण है कि सबका मालिक एक। पूरे शरीर, इंद्रिय, मन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सबके मालिक एक स्वयं मैं। अब मैं को जानता नहीं, तो जो मेरा शब्द है जहां जहां लागू हो रहा है, वह जब प्रेजेंट होता है, वर्तमान होता है, तो वह खुद अपने आप को कहता मैं यही हूं। जो कि दूसरे क्षण जब यही मस्तिष्क भूल जाता है उस चीज को, तब नहीं कभी कहता कि मैं हूं। वहां स्पष्ट लगता है कि मेरा है, मैंने मेरे से अलग है, भूल गया, बात खत्म हो गई। तो आंख का परिष्करण हुआ, परिविशेषण लगाया, आंख इंद्रिय है। यानी जब हम प्रथम बार किसी को देखते हैं उसमें, और जब उसी को हम बार बार देखते हैं, तो उसमें दोनों में कितना फर्क होता है। वह स्पष्ट हो जाता है कि आपसे अलग है। तो ये आंख जब पहली बार किसी को देखता है तो आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होकर के अपने आप को दुखी बना लेता है। लेकिन जब उसको बार बार देखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है, तो बार बार देखने से होता क्या है कि जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कुछ भी कल्पना करता है, तो वह अपने से अलग एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम होने लगता है। तो जो चीज मेरे से अलग है, अब वो दो रूपों में चलेगा, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में। एक अच्छे के रूप में रहेगा तो मन को सुख देगा, आनंद देगा, क्योंकि आपके अनुकूल है। एक वही प्रतिकूल है जो दुख देगा, पीड़ा देगा। तो दोनों के मध्य हमें स्थित रहना है, दोनों के मध्य। ये दोनों ही मेरे नहीं है। आंख मेरा है, मैं नहीं। तो ये आंख दो रूपों में किसी भी चीज का अनुभूति कराता है या महसूस कराता है। वही किसी, ये जो आंख है किसी सुख वाले वस्तु पे पड़ेगा तो भीतर से सुख का अनुभव कराएगा। लेकिन यही आंख जब किसी आपके पड़ोसी के दुश्मन को वो देखता है तो यही भाव बदल देता है। एक पिता का चेहरा देखेगा तो सुख देगा, एक पड़ोसी का चेहरा देखेगा तो दुख देगा। है तो आंख ही ना। अब इसी को परिविशेषण लगाया कि विशेष प्रकार से किसी को देखो। तो विशेष प्रकार से कैसे देखेंगे? वही देखने की कला संतों से, गुरुओं से सीखा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। या समाज के जो हमारे जिम्मेदार पर्सन लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनके कथनी, करनी और रहनी में एक रूपता है, वह नहीं जिनके कथनी, करनी और रहनी में एक रूपता नहीं है, मतभेद है, वह नहीं। जिनके कथनी, करनी और रहनी में मतभेद नहीं है, ऐसे सुज्ञ जीवों के साथ बैठ करके हम अपने आप को उस लेवल पर अपने इसी आंख का परिमार्जन कर सकते हैं।
अपने ये आंख जो हमें दुख दे रहा था उसको हम सुख में बदल सकते हैं। जो हमारा ये आंख हमको सुख दे रहा है उसको हम स्थिर कर सकते हैं। तो परिष्करण शब्द का परि विशेषण लगाया, कर्ण मन इंद्री, शरीर, देह, मन यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो हमें अपने ही शरीर के अंगों को अपने बस में करना है। तो अपने ही शरीर के अंगों को बस में करने के लिए जो हमारे ऋषि महर्षि रिसर्च किए, रिसर्चा नाम ऋषि, जो रिसर्च करता है, खोज करता है, वो ऋषि होता है। एक बच्चा भी रिसर्चर होता है। उसको कोई खिलौना आप दे दीजिए छोटे बच्चे को, तो शाम तक आप देखेंगे उसे तोड़ देता है। और ये जानने की कोशिश करता है ये चलता कैसे है, इसको ये बोलता कैसे है, ये बना कैसे, कौन बनाया, कैसे बना, वो उसके अंदर में एक रिसर्च है। तो वो रिसर्च कौन कर रहा है? वो जो शरीर के अंदर में रहने वाला मैं है, वह मन के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करता है कि ये है क्या, जानना चाहता है। तो जीव खुद अपने आप में रिसर्चर है। कोई भी व्यक्ति अज्ञानी कैसे हम मान लें कि वो मेरे सामने अज्ञानी है, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में वो विशेषज्ञ है। कोई देखिए जूता सिलने में, जूता बनाने में, जूता पॉलिश करने में। मैं सबसे छोटे से एग्जांपल देकर के फिर बड़ा एग्जांपल देता हूं। वही व्यक्ति है जो बड़े बड़े मिसाइलें बना रहा है, किसान है किसानी, कपड़ा बनाने वाले, दुकान पे काम करने वाले, मतलब हर व्यक्ति यानी हर जीव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो अपने आप में विशेषज्ञ है। क्योंकि वो खुद वही है जो मैं अपने आप को ज्ञानी मान रहा हूं ना, मैं ज्ञानी हूं। मैं ज्ञानी कहां हूं? मेरे से ज्ञानी आप हो, आपसे मैं सीखता हूं। इसका मतलब है कि चींटी से लेकर के और मनुष्य तक जितने भी चलने फिरने वाले जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं, वह सब वही हैं जो मैं हूं। अब कारण क्या है कि वो उस शरीर में गया, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, कुकर, घोड़ा, गधा, मच्छर, मक्खी, वो जो उड़ने वाले, चलने वाले, बोलने वाले, चींटी करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब वही हैं जो मैं हूं। कारण क्या है? वही यहां कारण बन गया कि हमारा यही आंख, कर्ण मन इंद्री, यही आंख हमको परेशान कर देता है। किसी एक सुंदर सी वस्तु को दिखा करके अंदर से परेशान करता है और परिणाम में क्या करता है? दुख देता है। और जब वही परिणाम दुख में बदल करके मैं खुद दुखी हो जाता हूं, तो हमारी मन मस्तिष्क की जो स्थितियां होती हैं, जो हमारे कैप्चर करता है माइंड स्टोर रूम, वह उस दुख को स्टोर कर लेता है। और दुख को स्टोर करने से वह उसी योनि में जाता है जिस योनि में उस तरह की व्यवस्था प्रकृति में अपने आप में चलती रहती है। तो जन्म और मरण का जो मूल कारण है वह है वासना। वासना बीज दग्ध नहीं हुआ, यानी जला नहीं, तो आप जैसे ही एनवायरमेंट आपके सामने पड़ेगा, जैसे आंख के सामने रूप पड़ा, वासना जाग जाती है, कान के सामने शब्द पड़ता है, वासना जाग जाती है, जीभ के पास स्वाद वाली वस्तु मिलती है तो वासना का मतलब भीतर से उसका स्वाद का बसा हुआ चित्र। सेब कब खाए थे, लेकिन सेब शब्द सुनते ही उस सेब का स्वाद आ जाता है, हमारे जीभ पे पानी आने लगता है, सेब ऐसा था। अब उसकी चाहना बढ़ जाती है, वो चाहना ही आपकी स्थिरता को भंग कर देता है। तो भीतर में जो चाहना है उसी चाहना को हमें बस में करना है। तो कैसे करेंगे? पहले जो स्थूल चीजें हैं वो तो मेरे बस में हो, क्योंकि मन बनता उसी से है। जैसे आंख ने देखा, मन बना, तो फिर चित्त के पास भेजेगा, कहेगा ये कौन है, कहां से आए हैं, कि क्या काम है, क्यों मेरे पास आए हैं, तमाम तरह के प्रश्न कर देगा। वो चित्त का काम है। ख्याल होना, याद होना, देखना, ये मन बना, उसी पर रिसर्च करना, ये चित्त का काम।
और जब रिसर्च कर लेता है, यानी अपने सारे प्रश्नों का उत्तर जब पा जाता है, तो बुद्धि जन में जच जाता है, फलाने हैं, फला जगह से आए, फला काम के लिए आए हैं, वो बुद्धि में जच गया, और वही हमें आगे चल करके सुख दुख का कारण बन जाता है, हमारे सुख दुख का कारण बन जाता है। बस कुछ करना नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे ही देख लेना। तत्वदर्शी महापुरुष जहां पर बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि तत्वों के बारे में जो जैसा है उसको वैसे देख लेना, और अपनी स्थिरता के बारे में भी जानना कि मैं कौन हूं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले अपने आप का परिचय कराया। अब क्या करना है, अब इसी अपने अंदर की जो स्थिरता है उसको कायम रखते हुए हमको जो परेशान करता है, दुखी करता है, चंचल करता है, उसे अपने से अलग समझ करके, उसकी चंचलता को समझ करके, देख करके उसे अलग कर दें, और जो मेरा अपना स्थिरता है उस स्थिरता में हम बने रहें। जैसे कभी आप जरा गौर से रोडवेज के बस में बैठिए। मैं रोडवेज बस की बात क्यों किया, रोडवेज शब्द मैंने यूज किया, वो सरकारी बस। ड्राइवर को आप देखेंगे कि अपने सीट पर बिल्कुल स्थिर रहता है, खुद स्थिर रहता है, लेकिन उसकी आंखें चंचल, उसका कान चंचल, उसका पैर चंचल, उसका हाथ चंचल, और वो खुद अपने जगह पे स्थिर है। मतलब अपनी सुरक्षा खुद करता है, अपनी सुरक्षा के साथ गाड़ी की सुरक्षा करता है, और तीसरे नंबर पे गाड़ी में बैठे हुए यात्रियों की सुरक्षा करता है, इसीलिए वो चंचल रहता है। आप कभी भी उसको बड़े बारीकी से अध्ययन करिए, ना समझ में आए तो मेरे से विचार विमर्श करिए, या मेरे साथ बैठिए, मैं आपको उसको गहराई से और अध्ययन करा देंगे। क्योंकि जब हम प्रथम बार किसी चीज को देखते हैं तो हमारी बुद्धि उस लेवल पे नहीं जा पाती जो उसका रहस्य है, हम ऊपर ही तैरते रह जाते हैं। नीचे जाने के अपने एक नियम है, इसीलिए मैंने आपके चंचल चित्त को, जो बाह्य ख्यालों में बहुत भाग रहा था, उसको हमने पहले अपने श्वास पर उसे केंद्रित कराया, यानी उसी पे आपको कंसंट्रेट कराया। क्योंकि जब तक लगातार आप अपने श्वास को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा लगातार नहीं देखोगे, तब तक अन्य बातें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर 24 घंटे तक लगातार देखिए, ताकि आप अपने श्वास के बारे में पूर्ण जानकारी रखिए कि श्वास मेरे से अलग है। मैं और मेरे शरीर के बीच में जोड़ने का काम मेरा श्वास करता है, जिसे जीवन कहते हैं, लेकिन ये है भी मेरे से अलग। तो अपने ही चीजों को हमें स्पष्ट रूप से देखना है, और देख करके उसमें जो कमियां रह गई हों उसे सुधार करने की जरूरत है। और वो सुधार खुद, जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक आप उसका परिमार्जन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जब आप अपने इस शरीर से निकल जाएंगे, यही आंख पड़ा रहेगा, ना किसी को देखेगा, ना किसी को पहचानेगा, ना ये काम के लायक रह जाएगा। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये शरीर एक साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जही परलोक समारा। परलोक, पर माने दूसरा, लोक माने स्थिति। हमारी जो वर्तमान की स्थिति है ये स्वलोक मानी जाती है, और जो वर्तमान से आगे परिणाम देने वाला है वह परलोक माना जाता है। तो परिणाम में हमारा चित्त प्रसन्न हो और मेरे अंदर में स्थिरता दिखाई दे,
चंचलता नहीं, चंचलता में दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख ये सब मिलता है। और स्थिरता में मन चित्त प्रसन्न रहेगा और उत्साहित रहेगा, काम करने की क्षमता रहेगी, शरीर के अंदर में किसी प्रकार का कोई मांसपेशियों में सिकुड़ नहीं होगा, मस्तिष्क में दुख दर्द पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, ना ये शरीर रोगी होगा। आप अपनी जगह पर जैसे हो वैसे ही अपने आप में यथावत दिखाई देने लगेगा। देखोगे अपने आप को कि मैं कैसा हूं। मैं जो साधना की बात करता हूं और कुछ है नहीं, आप लोग पहाड़ चढ़ना चाहते हो। सबसे बड़ी समस्या तो यह है, सिद्धि चाहते हो, मंत्रों की सिद्धि चाहते हो, इसकी सिद्धि चाहते हो, उसकी सिद्धि चाहते हो। सिद्ध का मतलब होता प्राप्त करना। अब प्राप्त क्या करना, मुझे तो स्वयं को जानना है ना, यही तो प्राप्त करना है। मैं स्वयं कौन हूं। अध्यात्म क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं, जिसका तात्पर्य है, उसका संधि विच्छेद करें अगर शब्द तो हिंदी का ही है अध्यात्म, तो उसमें संधि है, संधि विच्छेद करिए, आदि धन आत्म होगा। तो आदि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो दो शब्द अपने आप में बनता है, अध्याय और अध्ययन। और उसी में है आत्म। आत्म शब्द का अर्थ अभी मैंने बता ही दिया, स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद और स्वतः। अर्थात अध्यात्म शब्द का मतलब हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं। ये जानने के लिए हम लोग धर्म मार्ग या अध्यात्म मार्ग में आए हैं। और धर्म शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, और स्वभाव का मतलब होता है स्व, संधि है स्वभाव में। स्व अलग कर दीजिए, भाव अलग कर दीजिए, दोनों का अर्थ निकाल लीजिए। स्व माने मैं, भाव माने कीमत। मेरी स्वयं की कीमत स्वयं में कितनी ऊंची है, कितना कम है, कितना मध्यम है, क्या है, कितने परसेंटेज में मेरी अपनी कीमत है। आप अपने आप में खुद खोदिए, खोजिए कि मेरी अपनी कीमत अपने सामने क्या है। दूसरे के सामने हमें कीमत दिखाने की जरूरत नहीं, अपने स्वतः के न्यायालय में जा करके उसको पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करिए कि आखिर मैं हूं कौन। और मैं स्वयं अपने आप को ही खोज रहा हूं, लेकिन बाहर। तुलसी एक प्रकृति में पौधा है, उसके गुण अनेकों हैं, उसको हमने महत्व दे दिया कि वो तुलसी माता है। गंगा जल को हमने, जो कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति है वो, जल प्रकृति है, तो शरीर में जल जाएगा तो जल में कुछ है, तभी हमारे शरीर को अमृत जैसा वो दिखाई देता है। गंगा जल पीजिए तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर में बहुत सारे बीमारियों का वो निराकरण करता है। मैं खुद भी जब हरिद्वार रहता था तो गंगा जल ही पीता था। मैं एक बार कर्णप्रयाग गया, हमारे एक पंडित जी थे, रमेश चंद्र शास्त्री, तो उनके घर गया कर्णप्रयाग। एक हफ्ता मैं उन्हीं के यहाँ रह गया। तो मैंने देखा कि जो वहां पर पहाड़ों के पानी है, पहाड़ों से जो निकलते हैं स्रोत से, उसको मैंने वहां पी करके देखा कि भूख इतनी लगती है कि पूछिए मत। सारा भोजन पचा करके किनारे कर देता है, रोग किसी प्रकार की नहीं। तो तात्पर्य हुआ जल के अंदर में कोई तत्व तो मिल गया जो हमारे शरीर में आकर के हमारे शरीर के तंतुओं को सुदृढ़ बनाता है। गंगा जल में कोई एक तत्व ऐसा है जो हिमालय की अंदरूनी गहराइयों में जब जाएंगे, जहां पर हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, वहां कोई एक ऐसा तत्व है जहां वहां स्टोर है, प्रकृति में अपने आप में स्टोर है, वह गंगा जल में पड़ता है, या गंगा जल उसी के ऊपर से बहता है या बहती है। गंगा जल, गंगा उसी तत्व के ऊपर से बहती है। तो होता क्या है कि वह तत्व गंगा जल में मिश्रित हो जाता है, नीचे आकर के वह जल इतना अपने आप में मजबूत हो जाता है, मतलब सुदृढ़ हो जाता है कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं।
आप गंगा जल को किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए, वो कितना भी दिन आप रख दीजिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो कीड़े मारने की एंटीवायरस तत्व प्रकृति में, वहां हिमालय में ऐसा व्यवस्था है जो भरपूर है, और उसी के ऊपर से गंगा बहती है, और उसी के ऊपर से बहने से या उसमें वो पड़ता है, तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी को एकदम मजबूत बनाता है, भोजन पचा देता है, लीवर को एकदम सुदृढ़ रखता है। लेकिन वो सारे कार्य कहां हो रहे हैं, मैं में नहीं हो रहा है, मेरे में हो रहा है, यानी मेरा शरीर मजबूत हो रहा है। प्रकृति में, प्रकृति की चीजों में, प्रकृति की चीजों को हम लोग देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या होता है, शरीर मजबूत होता है, शरीर के तंतुएं मजबूत होती है, शरीर के अंग मजबूत होते हैं। लेकिन मैं कहां मजबूत होता हूं, प्रश्न ये है। तुलसी को महत्व दे दिया, वो बढ़, उसकी महत्व बढ़ गई, लेकिन महत्व देने वाले का महत्व हमने नहीं दिया। जहां गलतियां हैं उन्हीं गलतियों को हमें सुधारने की जरूरत है, और जैसे जैसे सुधरता जाएगा, परिमार्जन होता जाएगा, आप अपने आप में जो हो उसका परिष्करण होता अपने आप चला जाएगा। क्योंकि बस आप ड्राइवर की तरह अपने सीट पे रहो। हर दृश्य ओझल होता है, कोई दृश्य स्थिर नहीं है। ड्राइवर सीट पे बैठ के देखिए, हर दृश्य तुरंत जन्म बदलता रहता है। और ड्राइवर कभी आप देखिए सामने देखते रहता है, सामने के साथ साथ बगल वाले शीशे को भी देखता है, साथ साथ ऊपर बीच में भी उसके अपने ड्राइवर के ऊपर एक शीशा लगा रहता है, उससे भी बीच के लोगों को देखता रहता, अपने बस के अंदर के लोगों को। और बाएं साइड भी बस के बाहर एक शीशा लगा रहता है, उसको भी ड्राइवर देखता रहता है। और हर दृश्य जहां भी उसका नजर पड़ता है, वो तुरंत वहां से नजर देख करके तुरंत हटा लेता है, सामने देखता है। यहां मान लीजिए दाहिने वाले शीशे पे देख रहा है बाहर, पीछे वाले को देख लिया अपने साइड में, तुरंत वहां से नजर हटा करके सामने देखता है। फिर वहां सामने देख करके फिर तुरंत पीछे वाले बाएं साइड वाले शीशे को देख लेता है। फिर वहां से नजर हटा करके बीच वाले जो शीशा है अंदर की, उसमें देखता है, हमारे अपने अपने यात्रियों को देखता है, कंडक्टर को भी देखते रहता है, और अपनी सीट पर बैठ करके चलता रहता है। बस वही काम आपको करना है, अपने ड्राइविंग सीट पर। शरीर के गाड़ी है, ये शरीर गाड़ी है, मैं इसका ड्राइवर हूं। मैं अपने ड्राइविंग सीट पर स्थिर नहीं हूं, और वही काम हमें करना है। अपने सीट को पहले तो देखना है, जानना है, समझना है, और उसी पर बैठ करके अपने शरीर रूपी गाड़ी को चलाना है। तो यही आंख आपको धोखा नहीं देगा, यही कान आपको परेशान नहीं करेगा, ये जीव आपसे अगेंस्ट जाकर के कोई शब्द ऐसा नहीं निकालेगा सामने वाले को पीड़ा देगा। और सामने वाले को जब आप पीड़ित करोगे तो क्या वो आपका पूजा करेगा? कतई नहीं। इसलिए यही हमारी जीभ हमें को पान भी खिलवाती है, हमें को जूता भी खिलवाती है। इसलिए सारे हमारे शरीर के जो तंतुएं हैं ये हमारे बस में होने चाहिए, और वही हम लोग करने के लिए बैठे हैं, साधना करने के लिए बैठे। साधना माने अपने बस में। और वही हम जिस दिन अपने आप की अनुभूत स्थिरता की कर लेंगे, ये सारे तंतुएं हमारे बस में धीरे 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 अपने आप होने लगेंगे। अवस्था के हिसाब से मन, आंख जैसे किसी चीज को देखता है, अपने आप जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं आंख के माध्यम से, वो तुरंत स्मृति के रूप में आ जाता है। नहीं भैया, ये गलत चीज है। ये तो ऐसा है कि देख कर मत भूलना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ये जो शरीर है ना, ये गोबर है, इस पे जो वर्क लगा है ये ऊपर का, ये हमें परेशान करता है दिखा करके, अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैं कहां बात कर रहा हूं, जरा समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पर्दा रख करके बात कर दिया। ये गाल मैंने अपना दिखाया, लेकिन आप समझ जाइए कि किसी गाल की बात कर रहा हूं। यही गाल आंख देखता है टमाटर की तरह, उस पर आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होकर के उसके पीछे पीछे घूमता है। अभी
हमारे एक भक्त हैं, उनका लड़का अभी 18 पूरा हुआ भी नहीं था, 18 साल का। तो एक लाइब्रेरी में गया पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो वहां पर उसने किसी एक बाहरी, मैंने वो लाइब्रेरी में पढ़ती भी नहीं थी, किसी का चेहरा देख लिया और देख करके इतना आकर्षित हो गया कि अपनी पढ़ाई बर्बाद कर दिया। अब पढ़ाई बर्बाद करने के साथ साथ, बर्बाद का मतलब पढ़ाई छोड़ दिया। फिर उसके बाद कई बातें आई, दोनों परिवारों को जानकारी हुआ, तो दोनों आपस में तमाम तरह के वाद विवाद भी हुए, थाना पुलिस भी हुए। फिर उसके बाद समझौता हुआ, अब सब लोग अपने अपना अलग अलग रहेंगे। ये आंख उस लड़के को इतना परेशान कर दिया कि वह जो समझौता हुआ, जो बातचीत हुई, वो कुछ नहीं समझा, और यहां तक कि 2 बार उसने जहर खा लिया। अब आप बता दीजिए कि अपने इसी शरीर रूपी जिंदगी में जिसमें है, उसने अपने जिंदगी को क्या कर रहा है, उसको इतना भी नहीं पता कि आगे अभी हमारी जिंदगी अभी 18 साल से अभी 50 साल, 60 साल, 70 साल तक हम जिएंगे। आगे हमें और क्या क्या करना है, उसके बारे में जरा सा भी उसको न चिंता है, ना फिक्र है, ना चिंतन है, कुछ नहीं है। बस सिर्फ वो जो गाल टमाटर जैसा देखा आंख ने, उसी पर चिपक गया और अपनी पूरी जिंदगी को ही उसी में बर्बाद कर दिया। मेरे कहने के इतने तात्पर्य था। तो उसी को कहते हैं वासना, बसा हुआ भीतर से, पहले से, अनादिकाल से। कोई जीव जंतु को आप देखिए, जो काम आप पर्दे में करते हो वही काम जानवर, पशु, पक्षियां सब जब आपके खुले आकाश में करते हैं, वो आप देखते रहते हो। और उसी को देख करके जो हमारा शरीर है वो अपने आप में आकर्षित होने लगता है, उधर ही खिंचाव पैदा करता है। हम अपने शरीर को रोक नहीं पाते अपने बस में, क्योंकि किए नहीं है, क्योंकि किसी का सानिध्य लिए नहीं, जानकारी नहीं लिए। और जो उससे रोकने वाले लोग हैं उनकी बातों का अवहेलना किए, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, समाज के एक शुभ जीव जो समझदार लोग हैं, जो उम्र के पड़ाव को 40 साल से ऊपर हो गए हैं, वह लोग हमेशा रोकते रहते हैं। लेकिन हम उनको बाबा आदम के जमाने के बुद्धि कह करके, तमाम तरह की बातें उल्टा पल्टा कह करके उनकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है इसी शरीर से हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब घटना घट जाती है तब मन में पश्चाताप होता है कि उनकी बात मान लिए होते तो आज दिन यह दशा नहीं देखते। इसीलिए तो हम लोग बता रहे हैं, जितने भी समझदार लोग हैं वह सबको, सभी लोग एक दूसरे से अपनी उस घटना का बने विचार या कर्म शेयर करते हैं, ताकि जो है सामने वाला अपने आप को बचा सके। क्योंकि ये घटना कभी भी प्रकृति में घट सकती है, आप उसके दृष्टा हो, साक्षी हो, न कि वही प्रकृति वाली घटना हो। आप उस घटना से अलग हो। आप वैसे भी देख लीजिए, जितनी आपकी उम्र हो, उस अपनी उम्र में आप जाकर के देखिए कि प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण आपकी घटनाएं आपसे ओझल होती चली जा रही हैं। लेकिन क्या आप भी अपने आप से ओझल हो रहे हैं? तो मुख्य रूप से जो अनवरत सबको देखने वाला, जानने वाला और सबको समझने वाला, सबका प्रयोग करने वाला जो है वही मैं हूं, और वह अपने आप में स्थिर है। उसी स्थिरता की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि आप अपने आप में शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एक रस हो। मैं आप लोगों के सामने ऑन कैमरा वह सारी चीजें मैं दिखा दिया हूं, लेकिन आप लोगों को तो ये समझ में आता है कि बाबा जी खर्राटे ले रहे हैं। कमेंट आया है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया भी, किसके किसके कमेंट आए कि बाबा जी तो सो रहे हैं, बाबा जी तो खर्राटे ले रहे हैं, इनकी तो नाक बज रही है।
अरे भाई, आप खुद भी जो मैं साधना करा रहा हूं उसमें पहले खरा तो उतरो, वहां तो पहुंचो तो सही, आपको खुद अनुभूति होगी। इस आंख से बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं, भीतर से अनुभव करने की जरूरत है। आप मेरी साधना कर रहे हो, सहज में हम सिखा रहे हैं। इसी को सीखने के लिए चाहे अभी सीख लीजिए, चाहे आप 1,00,000 करोड़ जन्म लेकर के आएंगे तो भी सीखना यही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है। और जिस दिन अपने आप में आत्मा आत्मा में स्थित हो जाएगी, आपकी वही दशा होगी जो कि रोज होती है। प्रतिदिन 4 से 6 घंटे आप उसी नींद में जाते हो, आपका अपने शरीर आपको ज्ञान नहीं रहता, आपको अपने शरीर का अपने आप में ज्ञान नहीं रहता है। आप बताइए। लेकिन फिर भी आंख खुला है, बाहर देखते देखते ये जो मन घट्टा पड़ गया है, सुनते सुनते घट्टा पड़ गया है, खाते खाते, चबाते चबाते, स्वाद लेते, बोलते, चलते, मैंने सारी इंद्रियों को फ्री आपने छोड़ दिया है। और आप अपने उसी इंद्रिय के जो विषय हैं उन्हीं को अपने आप को समझ रहे हो कि यही मैं हूं। साफ साफ हमारे ऋषि महर्षि पतंजलि जी स्पष्ट करते हैं कि ध्यानम निर्विषयम मन है। मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। और उसी का जिक्र सदगुरु कबीर बीजक के कहरा प्रकरण में पहला वाक्य ही कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। स्पष्ट कर देते, सहज में रहो। किसमें? ध्यान में। ध्यान क्या है? निर्विषय। आपका चित्त मन इंद्रियां निर्विषय हो जाए और जो आपकी अपनी स्थिति है उसी में स्थिर रहो। आगे चल करके हमारे वही ऋषि महर्षि पतंजलि स्वरूप स्थिति की बात करते हैं। तमाम मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट हम चलते नहीं, हम तो खाली जो बीच की बातें सुनते हैं उसी में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं। अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, अपने गुरु को ज्ञानी मान लेते हैं, शिक्षक को ज्ञानी मान लेते हैं। अरे तो बहुत जानकार हैं, बहुत जानकार हैं। उस जानकारी का क्या मतलब है? आप स्वयं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए। तो बहुत लोगों को मैं देखता हूं, दूसरे का बड़ा भारी भारी जो है वो शब्द का प्रयोग करेंगे। अरे फलाने तो हमारे गुरुजी बड़े जानकार हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। ठीक है, वो तो कई भाषाओं के ज्ञाता है, बड़ा जानकार है, लेकिन उनसे आपने उनकी स्थिति को क्या सीखा, जाना, देखा, समझा? खाली कहने से हो जाएगा? वह तो सब कुछ जो उन्होंने जिस जिस पॉइंट पे जा करके जो चीजें सीखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वही आपको भी सिखा देना चाहते हैं। क्या आपने उसे सीखा? खाली आपके कह देने से क्या वो उनकी गुणवत्ता आप में आ जाएगी? मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे यहाँ एक वकील साहब आते थे। उनको जब देखा गया कि वह उनका मन बहुत भयानक जन्म इधर उधर घूमता रहता था और पान के आदी थे, पान खाते रहते थे, पान भी नहीं छोड़ पाए और मन की गति को भी नहीं। एक दिन मेरे पैर पे गिर करके कह रहे हैं, गुरुजी मेरे ऊपर शक्तिपात कर दीजिए, मेरा मन शांत हो जाए। अब आप बता दीजिए, मैं मूर्ख बनूं या बनाऊं, क्या करूं? अगर मैं मूर्ख हूं तो मूर्ख बनाऊंगा, पक्का है। लेकिन मैं मूर्ख हूं नहीं तो मूर्ख कैसे बनाऊं? मैंने कहा कि शक्तिपात कोई भी मान लीजिए कर ही दिया या मैं ही कर दिया, तो कितने देर तक आपका मन शांत रहेगा, हमें ये बताइए। मैं तो आपको दूसरे से मांग करके पानी पीने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मैंने उन्हें स्पष्ट किया था। मैं तो थोड़ा सा मेहनत करा करके अपने ही दरवाजे पर, अपने ही प्रांगण में मैं कुआं खोदवाने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब कुआं आपके पास, आपके प्रांगण में रहेगा, किसी समय भी आप उस कुएं से पानी निकाल करके स्वयं पी करके तृप्त हो सकते हैं और वही दूसरे को पानी पिला करके दूसरे को भी तृप्त कर सकते हैं। लेकिन वही आपके प्रांगण में, आपके घर आसपास में अगर कुआं नहीं है तो आप बता दीजिए कि दूसरे के कुआं से पानी कब तक आप लेंगे?
हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे, हमने देखा है इस चीज को कि जिसके दरवाजे पे कुआं रहता था, अपने पड़ोसियों को, किसी को पानी निकालने नहीं देते थे। वो स्पष्ट कर देते थे, देखा हो ये कुआं हम अपने लिए खुदवा लें तो हरी लेना ही, जो कि प्रकृति का चीज है, सबके लिए है। लेकिन कुआं उन्होंने अपने दरवाजे पे खुदवाया है, अपने प्रांगण में खुदवाया है, इसलिए किसी दूसरे को पानी नहीं भरने देते थे। इसलिए एक सार्वजनिक कुआं हुआ करता था जहां सभी लोग जाकर के पानी पीते थे, और उसी सार्वजनिक कुआं का पूजा भी होता था। शादी विवाह होता था तो 7 बार उसी को घूम परिक्रमा करते थे, उसी का दूब ले जाकर के पूजा में लगाते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि खुद में खुद को खोदो और खुद में खुद शांति का अनुभूति करो, अपनी स्थिरता को देखो, अपने एक रास्ता को देखो जो तुम स्वयं हो। दूसरा अपने आप में है, वो अपने आप के लिए है, आपके लिए यहां कुछ नहीं है। वह सिर्फ संकेत कर सकता है, देखो भैया मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूं, धीरे धीरे मेरा चंचल मन स्थिर हो रहा है, मेरा चंचल मन प्रसन्न हो रहा है, मेरा चंचल मन शांत हो रहा है, मेरा चंचल मन इस विषय पर एकाग्र है, लगातार उसी पे काम करें। जैसे आपने देखा होगा कि आज 1249 दिन हो गया और लगातार 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के लगातार हम एक ही विषय पे चर्चा कर रहे हैं, वह मैं कौन हूं। अध्यात्म। मैं सिद्धि की बात नहीं करता, जो और हमारे इस अध्यात्म में घुस गया है या घुसा दिया गया है उसे मैं किसी की जिक्र नहीं करता हूं। अध्यात्म अपने आप में खुद एक मजबूत स्तंभ है। स्वयं मैं कौन हूं, जिस दिन अपने स्वयं को जान गए तो अपने शरीर, इंद्रियां, प्रकृति सब कुछ को जान जाओगे। मेरा दुख क्या है, दुख क्यों है, निराकरण इसका क्या है, निराकरण के बाद मेरे चित्त की, मेरे मन की स्थिति क्या बनेगी, तो खुद की अनुभूति होती है। और वही काम मैं लगातार आप लोगों को करा रहा हूं। मैंने इसमें कोई मिलावट करने की कोशिश नहीं की है कि आपको प्राणायाम कराएं, आपको आसन कराएं, आपको योगी क्रियाएं कराएं या सिद्धि कराएं या आपको मंत्र जाप की विधि बताएं। मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, बस अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। बस मेरा श्वास कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं और मेरे का अंतर ढूंढना है। और यहीं से जब प्रारंभ करेंगे तो सब कुछ अपने आप से अलग दिखाई देगा। उसका प्रयोग कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, कि मुझे स्वतः पता चलता चला जाता है। हम भी आप लोगों की तरह व्यवहार में रहते हैं, क्योंकि मैं भी अपने संत समाज में, हमारे कबीर पंथ में, मैं एक जिम्मेदार पर्सन माना जाता हूं। एक स्थान का मुझे जिम्मेदारी मिला है जिसको कहते हैं महंती। तो मैं भी कार्य करता हूं, इसी आंख से देखता हूं, इसी कान से सुनता हूं, इसी जीभ से बोलता हूं, पैर से चलता हूं, हाथ से काम करता हूं। जो वर्तमान में स्थिति परिस्थिति हमारे सामने रहती है, मैं आकलन करता हूं, क्या ये मेरे हित का है या समाज के हित का है, क्या उससे हमारी स्थिरता स्थिर रहेगी इस काम को करने से, क्या इसमें हमारा मन चंचल होगा, क्या हमारा मन इससे शांत होगा। हम प्रतिक्षण अपने मन को अपने से अलग देखने का अभ्यास कर चुके हैं, इसीलिए व्यवहार में होते हुए भी इस मन को, इंद्रियों को, शरीर को अपने से अलग एकदम स्पष्ट, जैसे मैंने बस की बताया ना, ऐसे बस की तरह मैं इसमें रहता हूं। इसको कैसे चलाना है, ये गुरु जी ने हमें पूरी व्यवस्था दे रखी है। मैं वही आप लोगों को भी, जो प्रत्यक्ष मेरे साथ सीखने आएंगे उनको झाड़ू लगाने से लेकर के और ध्यान साधना तक की सारी प्रक्रिया सिखाऊंगा। लेकिन मैं यहां तो देख रहा हूं कि खाली YouTube से आकर के आप साधना सीखना चाहते हैं। हम तो एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं कि हम भी स्कूल पढ़े हैं, आप भी स्कूल पढ़े हैं। आप भी देखे होंगे कि क्लास में जब मास्टर पढ़ाते हैं,
हम लोग क्लास में रहते हैं, साक्षात मास्टर किस भावना से, किस अर्थ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वहां होते हुए भी जब मन नहीं पकड़ता है तो आप बता दीजिए ऑनलाइन जो मास्टर दूर हैं, सिर्फ वो समझा रहे हैं, बता दीजिए कितना हमें समझ में आएगा। तो YouTube से साधना करने वाले के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, हमारी जो साधना है, इन साधनाओं का प्रयोग आपने किया तो क्या समझ में आया? क्योंकि जो सानिध्य में रह करके सीखा जाता है, जनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आप भी किसी अपने से छोटे को कुछ सिखाना चाहते हो, ऑनलाइन क्या सिखाओगे जरा हमें बताओ। आपसे अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूं ऑनलाइन, आप हमें क्या सिखाओगे? मैं आपकी जिज्ञासा प्रकट करूंगा, मेरी बुद्धि पकड़ेगी नहीं कि आप सिखाना चाहते हो। आप खुद परेशान हो जाओगे, मैं बता रहा हूं ये आम, ये समझ रहे हैं इमली। जब क्लास में साक्षात आम और इमली का बात हो रहा है, समझ नहीं आ रही है आम और इमली में, तो बता दीजिए कि दूर रह करके कैसे हम आम और इमली समझ लेंगे। यह अध्यात्म है, यह अध्यात्म हर शब्द पे रिसर्च करता है और रिसर्च कर करके जो मेरा अपना है, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सार शब्द से बाँची हो मानव इतबारा हो। मेरा इतबार करो, मेरी बात को स्वीकार करो कि सार शब्द एक ही होता है, उसी से आपका कल्याण है। बस सिर्फ मैं कौन हूं को जान लो, बाकी जो मेरा है वो अपने आप समझ में आता रहेगा। और जो चीजें मेरा यानी मेरे से अलग है वो समझ में आता जाए, उसे प्रयोग करना है कि नहीं, और करना भी है तो कितना करना है, और करना भी है तो कब करना है, और करना भी है तो किस रूप में करना है, सारे प्रश्नों का उत्तर उसी समय में आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन प्रयोग आपको ही करना है। इसलिए श्वास को हमेशा चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा अभ्यास करिए। मैं आप लोगों को गा करके नहीं बता रहा हूं, साक्षात ऐसे शब्दों में बता रहा हूं जो कि सदगुरु कबीर गा गा करके हम लोगों को चिता के गए हैं। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस घड़ी में आवन हो या न हो। अभी संगीत हो गया, अब हम साक्षात साफ सब कह रहे हैं, वो संगीत नहीं है, लेकिन वो समझ में बात आपके नहीं आएगी। जो कि सूत्र साखी जितने भी हैं, श्लोक दोहा चौपाई सब सूत्र हैं, हमारे महापुरुष हमें सूत्र दे दिए हैं। अब सूत्र को परिभाषित स्वयं हमें करना है अपने जीवन में प्रयोग करके। अगर आपका चित्त और मन स्थिर है तो निश्चित है जो हमारे ऋषि जिस अर्थ में शब्दों का प्रयोग किए हैं, जिस जगह किए हैं, वो एकदम स्पष्ट मालूम हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, पूरा स्पष्ट रूप से तो न पढ़ते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, न स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं। जो बस गीता पढ़ लिया, एक श्लोक मिल गया अपने मन की, उसको लेकर के रट लिए। वो ये नहीं समझ रहे कि वो शब्द किस जगह प्रयोग हुआ, किस अर्थ में प्रयोग हुआ, बस दूसरे के काट में लग गए। जो कि हर स्टेज पर, हर स्टेप पर हमारे ऋषि एक एक शब्दों को दिए हैं। अब जैसे 15वां अध्याय का 4था श्लोक है, क्या है? अब आप पहले से देखिए, ऊर्ध्वमूल मदशाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम छन्नांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अब चौथा श्लोक क्या है? पढ़ करके देख लीजिए, चौथा श्लोक क्या है? ऊर्ध्वमूल मदशाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला। अधस्य मूलानि नुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके
न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंग सहस्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। चौथा श्लोक। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। अब इसको पूरा का पूरा जब पढ़ोगे शुरू से लेकर के तो चौथा श्लोक अपने आप स्पष्ट समझ में आ जाए। क्या करें? अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। विनिवृत्ति कामा विशेष रूप से अपने काम वासना को अपने जीवन से निकालने का काम करिए। एकदम अस्पष्ट है, लेकिन क्या अर्थ का अनर्थ है। क्योंकि हम उस लेवल पे जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी क्लास में और प्रैक्टिकल लैब में जब हम करते हैं तो दोनों शब्दों का आकलन होता है, तीसरा एक मध्य का रास्ता मिलता है। हम खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ लिए, रट लिए, याद कर लिए, सुन लिए और उसी को बस खाली बोले जा रहे, प्रयोग अपने जीवन में किए नहीं। हमारा शरीर खुद एक लैब है, हमारा परिवार, हमारा समाज एक लैब है, हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। जब प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बता दीजिए कि जो शब्द हमारे महापुरुष दिए हैं इतने ऊंचे ऊंचे क्लास की, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? हम अपने ही जीवन को गर्त में लेके जा रहे हैं क्योंकि शब्द को समझने का प्रयास नहीं किए। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं दीर्घ जीवन सोचिए। धिक्कार है ऐसे जीवन को जहां सार शब्दों का संग्रह नहीं है। अब बताइए कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। इसलिए एक रसता का आभास करिए कि मैं एक रस हूं, बाकी सब परिवर्तनशील है। और अपने उसी एक रस्ता वाले सीट पर बैठ करके देखो तो सही, चंचलता अपने आप प्रकृति की दिखाई देगी। कभी पानी का अस्तित्व आपके सामने आएगा, कभी हवा का अस्तित्व आएगा, कभी अग्नि का अस्तित्व आएगा, कभी मिट्टी का अस्तित्व आएगा, कभी आकाश का अस्तित्व आएगा। और उसी में आप अपने आप को बदलाव समझते हो कि यही मैं बदलता, जो बदल रहा है दृश्य वही मैं खुद हूं। जो कि वो दृश्य बदल रहा, प्रकृति बदल रही है, न कि आप बदल रहे हो। क्योंकि आप अपनी स्थिरता में हो नहीं, इसलिए वर्तमान की जो परिवर्तन वाली चीजें दिखाई दे रही हैं उसी को मैं मान लेते हो, मैं परिवर्तित हो रहा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इस साधना को करिए, क्योंकि यह साधना हमारे ऋषियों ने पूरे जीवन को खपत कर करके हमें एक सूत्र के रूप में दिया है। परिभाषित हमें स्वयं करना है अपने इसी लैब में जाकर के। हमारा शरीर खुद एक लैब है, मैंने कहा ना भी, ये मेरा शरीर खुद एक लैब है। अपने इसी लैब में उन शब्दों का प्रयोग करिए और कर करके देखिए कि वह महापुरुष इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। जब अर्थ समझ में आ जाएगा, जिंदगी जो मेरी है अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जिंदगी गुरुओं के सानिध्य में जाने से क्या प्राप्त होता है, मनमुख रहने से क्या होता है, गुरुमुख होने से। यही मेरी जिंदगी पहले दुखी पीड़ित महसूस हुआ, और अब जब गुरुमुख हो गए, गुरुमुख की वाणी पर चलना शुरू किए तो क्या हो रहा है, सुख है सुख, सारे संसार में सुख है सुख। गुरु वाणी का मतलब होता है कि जो प्रकाश, जैसे टॉर्च जला करके चलिए तो आगे आगे जब टॉर्च जलता है तो पीछे पीछे ही तो आप चलते हो, क्योंकि निश्चिंतता, निर्भीकता, हर वस्तु का वास्तविक स्थिति देख करके आप चलते हो, कहीं कोई भय नहीं रह जाता है, निर्भीक होकर के उसी रास्ते चलते हो। लेकिन अगर टार्च ना हो हाथ में, या हो भी तो वो बंद पड़ा हो, उसमें जो सेल है वो डिस्चार्ज हो, आप मारते रहिए
आपका भ्रम दूर होगा ही नहीं। इसलिए सेल को भी अपने आप में तरोताजा बनाए रखना आपका काम है। जो मेरा शरीर है ये सेल है, इसको भी इसकी शक्ति इसी में बनाए रखने की जरूरत है। शरीर ही जब साधन विहीन हो जाएगा, इसमें शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, आंख से देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, जीभ से बोलने की शक्ति, पैर से चलने की शक्ति, हाथ से कुछ करने की शक्ति, इंद्रिय भोग की शक्ति जब खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे। इसीलिए शरीर को भी जैसा है, जैसा चाहिए वैसा बना करके रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि शरीर एक साधन है साध्य को पाने के लिए। मोटरसाइकिल अपने आप में तंदुरुस्त नहीं रहेगी तो उस पर सवार होकर के अपने मंजिल तक आप कैसे जाओगे। ऐसे ही मेरा माने मानव शरीर का, जो भी मानव शरीर में हो, उसका अर्थ ही है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, अब पक्का पल जो गिर पड़ा तो बहुर न लागे डार। भागवत में स्पष्ट किया है कि बहुत जन्मों का थोड़ा थोड़ा संस्कार जब अर्जित होता है तब मानव का शरीर प्राप्त होता है और उसमें भी मानव की बुद्धि प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन स्पष्ट कर दिया है। इसलिए इस शरीर का उपयोग करिए मैं को जानने के लिए। इसलिए शरीर को भी एक साधन समझ करके इसको तंदुरुस्त बनाए रखिए और मैं कौन हूं उसे जानने का प्रयास करिए। प्रयास ही ना करके बल्कि जो मैं हूं उसी में स्थित हो जाइए। बाकी संसार का सारा खेल अपने आप में क्या होगा वो खुद आपको स्पष्ट महसूस होगा कि मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है। हमारे महापुरुष दो चीजों का जिक्र करते हैं, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, मैं और मेरा। इन चार शब्दों पे ऋग्वेद से लेकर के आज तक रिसर्च चल रहा है। मैं और मेरा, शरीर मेरा है, मैं इसका उपभोक्ता। शरीर जड़ है, मैं चेतन इसको जानने वाला। शरीर क्षेत्र है, मैं इसका क्षेत्र प्रयोग करने वाला। शरीर प्रकृति है, मैं इसका पुरुष उपभोक्ता। इसलिए मैं अपने आप में क्या हूं ये जानने का प्रयास करिए और उसी प्रयास को मजबूत करने का काम मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ताकि अपने आप को जानिए, देखिए, समझिए और जो आप हैं वही हो जाइए बस, और कुछ मत करिए।